Bismillahirrahmanirrahim. Recite Guru Sharif one time. Well, my name is Sarashar Ahmed and today I will start class 9 maths unit number 1 real and complex numbers. So what are real numbers? Real numbers and complex numbers, these are both different topics. So first we will cover real numbers. अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स को आप शो करते हैं कैपिटल आर से. रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स. रियल नंबर्स को रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो रियल नंबर्स बनते हैं. अब रैशनल नंबर को आप डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से और इरैशनल नंबर्स को आप डिनोट करते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट से. सो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, लाइक 1/2, 3/5, 7/2, 2/1, 3 एंड सो ऑन. अब ये भी फ्रैक्शन में, अब 3 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है. तो इस तरह सिंगल डिजिट्स न्यूमरेटर जिनके साथ हो वो भी आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं और जो फ्रैक्शन में होते हैं उनको भी आप रैशनल नंबर्स कहते हैं. इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, लाइक √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9. √9 इज नॉट अ इरैशनल नंबर क्योंकि उसमें आपके पास 9 का स्क्वायर रूट होता है 3. तो 3 होगा तो वो रैशनल में चला जाएगा. तो ऐसे नंबर पिक करना है जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारे पास मौजूद नहीं है. उन नंबर्स को जब हम कंबाइन करते हैं, लेट्स से मैंने कुछ रैशनल नंबर्स लिख दिए, कुछ इरैशनल नंबर्स लिख दिए, इस सेट को आप कहते हैं रियल नंबर्स. ठीक है. नाउ वी विल फर्दर गो फॉर एक्सरसाइज 1.1. इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. द क्वेश्चन नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम. आपको इनमें से रैशनल और इरैशनल नंबर्स को जो है वो सेलेक्ट करना है और इनको एक सेपरेट कॉलम में लिखना है. नाउ सो द क्वेश्चन नंबर 1, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं. द क्वेश्चन 1 इज 1/5. अब देखिए 1/5 ये एक रैशनल नंबर है. ठीक है, 1/5 इज अ रैशनल नंबर क्योंकि फ्रैक्शन में मौजूद है. तो इसको आप शो करेंगे, ये आपके पास एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर को हम क्यू से शो करते हैं. तो आप इस तरह डायरेक्ट क्यू लिख सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन 2 is √2/8. अब स्टूडेंट समझते हैं ये रैशनल नंबर है क्योंकि वो फ्रैक्शन में है. आपने एक चीज ये भी देखनी है कि जो रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू में से कोई इरैशनल नंबर तो नहीं है. जैसे √2 इज अ इरैशनल नंबर. तो अब इरैशनल नंबर एक भी होगा तो वो पूरा फ्रैक्शन ही इरैशनल हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 5/√6. √6 इज अ इरैशनल नंबर. तो ये पूरा फ्रैक्शन ही क्या हो जाएगा? इरैशनल हो जाएगा. नाउ द क्वेश्चन 4 इज 2/8. 2/8 इज अ रैशनल नंबर. 1/√3 इज अ इरैशनल नंबर क्योंकि √3 जो है वो इरैशनल नंबर को शो करता है. नाउ √8 इज आल्सो अ इरैशनल नंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, e. दिस इज नॉट e, दिस इज अ यूलर नंबर. ये यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स में मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज होती है, लेकिन ये भी जो है वो इरैशनल नंबर्स को शो करता है. नाउ दिस इज पाई. ये एक सर्किल में होता है. ठीक है, अब सर्किल का एक पार्ट है. अभी फिलहाल में आप इसको ये समझें कि पाई जो है ये भी एक इरैशनल नंबर है क्योंकि द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और इज अप्रोक्सीमेटली टू 3.142 एंड सो ऑन. तो ये 3.142 तक सो ऑन तक जाता है. तो इसको आप कहते हैं ये जो है वो एक इरैशनल नंबर है. ठीक है. अच्छा, नाउ द √5 आपके पास क्या होता है? √5 में आपके पास दिस इज अगेन इरैशनल नंबर. ठीक है. देन 11/12. द 11/12 इज आल्सो अ रैशनल नंबर क्योंकि ये आपके पास एक फ्रैक्शन में मौजूद है. तो ये आपको इस एक्सरसाइज में करना था. उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा. तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Bismillahirrahmanirrahim. Now question number 2. The question number 2 is convert the following decimal fractions and also indicate them as terminating and non-terminating decimal fraction.
अब क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं कि आपने इस क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस में। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जो पॉइंट के बाद वैल्यूज जिनकी रुक जाए। जैसे लेट से मैं आपको थोड़ी एग्जांपल दूं, जैसे 1 डिवाइडेड बाय 2, 1/2, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 0.5, द आंसर विल बी 0.5। तो 0.5 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। व्हाई? क्योंकि पॉइंट के बाद आप इसकी वैल्यूज को गिन सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं। पॉइंट के बाद कितने डेसिमल डिजिट है? 1, तो आप काउंट कर सकते हैं कि 1 डेसिमल डिजिट, तो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग? लाइक दिस, सी दिस क्वेश्चन नंबर 2, 0.222 एंड सो ऑन। इस डॉट्स का मतलब होता है सो ऑन तक वैल्यू जा रहा है, मतलब 2 रिपीट होते जा रहे हैं। तो ये जो फ्रैक्शंस हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो पॉइंट के बाद चलते चले जाएं और आप उनको गिन भी ना सकें, तो उनको आप कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और जिनको पॉइंट के बाद आप गिन सकें उसको आप कहते हैं टर्मिनेटिंग। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। अब नंबर 1 क्वेश्चन इज 5/8। 5/8 को जब आप कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे, हाउ विल यू डिवाइड इन द कैलकुलेटर? सो यू विल राइट 5 डिवाइड 8 इक्वल्स, like this you will write 5 divide 8 equals, और the answer will be 0.625। अब आप इसको जरा चेक करेंगे। अब 0.625 एक और चीज आपने समझनी है। अब देखिए क्या होता है कि हम जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे पढ़ते हैं 0.625, और ये पढ़ने का तरीका बिल्कुल गलत है। जब भी डेसिमल आ जाता है आपने हर वैल्यू को पॉइंट के बाद सिंगल सिंगल करके पढ़ना है। लाइक 0.625, 0.222, then 0.066, हर वैल्यू को सेपरेट करके सिंगल सिंगल आप पढ़ेंगे। तो 0.625 अब पॉइंट के बाद देयर आर 3 डेसिमल डिजिट्स, उसको मैं गिन सकता हूँ, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2, 4 डिवाइड 18, द आंसर विल बी 0.222 एंड सो ऑन। नाउ दिस इज, आप इसको अब काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब जब इसको हम काउंट नहीं कर सकते, सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, तो नॉन टर्मिनेटिंग में फिर कुछ उसकी टाइप्स आ जाती हैं। आप टाइप्स ऐसे समझ लें कि वो टाइप्स ही हैं कि आपके पास अगर नॉन टर्मिनेटिंग है ना, तो या तो वो रिकरिंग होगा या तो वो नॉन रिकरिंग होगा। व्हाट इज रिकरिंग? रिकरिंग का मतलब होता है एक ही वैल्यू बार बार रिपीट होती जाए, तो वो रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है? नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि एक वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है लेकिन डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, तो वो नॉन रिकरिंग। आप नॉन रिकरिंग को आप रिपीटिंग भी पढ़ सकते हैं और नॉन रिकरिंग को नॉन रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ऐसे भी याद कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं हो रहे तो वो नॉन रिपीटिंग में या नॉन रिकरिंग हो जाएंगे, और जो रिपीट हो रहे हैं वो रिकरिंग या रिपीटिंग में आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो अब इसकी रिपीट हो रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स आप गिन नहीं सकते। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसी तरह 1/15, अब इसको डिवाइड करेंगे 0.066, अब ये भी गिन नहीं सकता, तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक ही नंबर 666 ही चलता जा रहा है, तो ये रिकरिंग हो जाएंगे। नाउ नंबर 4, 49 डिवाइड 8, 6.125, आप गिन सकते हैं, पॉइंट के बाद जो है वो 3 डेसिमल डिजिट्स हैं, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब 207 डिवाइड 15, द आंसर इज 13.8, हम गिन सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। अब 50 डिवाइडेड बाय 76, अब 0.6578, सारे अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं और ये 100 तक जा रहे हैं, तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है। अब क्योंकि सब अलग अलग नंबर्स हैं तो ये हो जाएगा नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो आप इसको आप स्क्रीनशॉट इसका लेके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। Now question number 3. The question number 3 is represent the following rational numbers on number line. अब ये रैशनल नंबर्स को आप नंबर लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स को ना नंबर लाइन बहुत टफ लगती है, ठीक है। नंबर लाइन वो बहुत उनको लगता है कंफ्यूजिंग होता है। नंबर लाइन इज अ वेरी सिंपल मेथड, आप इसको बहुत आसान तरीके से जो है वो नंबर लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप एक चीज समझेंगे कि नंबर लाइंस किसकी बनानी है? रैशनल नंबर्स। What are rational numbers? The numbers which are in the form of fractions. वो numbers जो fractions के फॉर्म में होते हैं और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए है, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो लेकिन जीरो ना हो, तो वो
रैशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर आप सेलेक्ट कर ले, उसका आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर होगा, उसका आंसर हमेशा आपके पास किसके बीच में आता है? 0 और 1 के बीच में आता है। अब मैंने यहाँ पे कोई एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को एक साथ समझा रहा हूँ, देन 3 एंड 4, देन 5 एंड 6, एक ही लाइन में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर सेम क्वेश्चंस, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये एक नेगेटिव वैल्यू है, तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये ब्लैक जो लाइंस है, ये मैंने पहले से जो है ड्रॉ कर दिया, अभी इसको इग्नोर करें। आप डायरेक्ट एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मिड से इसको आप हाफ करेंगे, ये आपके पास होगा 0, और आपको पता है ये आपके पास 1 होगा, ये होगा 2, ठीक है। 0 से आपकी जो सीधे हाथ की तरफ नंबर्स होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और 0 से नेगेटिव की तरफ जो उल्टे हाथ की तरफ जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, 0, -1 एंड -2, ठीक है। अब हम नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस क्वेश्चन 8/10, इसको अभी फिलहाल इग्नोर करें। 8/10 में आप क्या करेंगे कि 8/10 में व्हाट इज द डिनोमिनेटर हियर? द डिनोमिनेटर इज 10, नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर 10 है। अभी मैंने बताया कि इसका आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 0.8, हमें डिवाइड नहीं करना होता, तो आंसर अब हमें पता चल जाएगा उसका क्या आ रहा है, 0.8 आंसर आ रहा है। अब 0.8 है तो मैंने बताया जैसे 0 और 1 के बीच में आंसर आ रहा है, तो 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो आपने क्या करना है, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो 0 और 1 के बीच में आप 9 लाइंस ड्रॉ करेंगे। 9 लाइंस हमें कैसे पता चल 9 ड्रॉ करनी है? क्योंकि आपके पास क्या है कि 9 लाइंस हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर क्या है, 10 होगा, तो 9 लाइंस हम ड्रॉ कर देंगे। यहाँ 7 होता ना तो मैं 6 लाइंस ड्रॉ करता, यहाँ 5 होता मैं 4 लाइंस ड्रॉ करता, मतलब जो भी डिनोमिनेटर होगा उससे एक वैल्यू कम आप ड्रॉ करेंगे। नाउ सी, अब टोटल 10 था डिनोमिनेटर, मैंने 9 लाइंस ड्रॉ की। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जो होगा ये वाली लाइन ये 10 होगा, मतलब 0 को काउंट नहीं करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 1 वाले को काउंट करेंगे 10, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 10। अब उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली अब आप ये करेंगे कि आपको 8/10 फाइंड आउट करना है। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज 8/10। ये जो आपके पास वैल्यू है ये वाली, इट इज 8/10, ये आपके पास आ गया 8/10, और दिस इज आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, -8/10, अब माइनस में है तो बस 0 और -1 के बीच में 9 लाइंस आप ड्रॉ कर देंगे, एंड इट इज -8/10 की गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके पास हो जाएगा -8/10, ये वाला, ठीक है। ये आपके पास हो गया -8/10। नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 इज 1 होल 1/4। अब अगर आप इस चीज को, इस 1 होल को अगर आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, सो 1/4 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब इसका आंसर जो आएगा आई गेस 0.25 आएगा, तो वो भी एक जो है रैशनल नंबर है, और 0.25 का मतलब है 0 और 1 के बीच में आंसर आ रहा है। तो अब इस 1 होल का क्या मतलब है? अब इस 1 होल का मतलब आपके पास ये होता है कि आपने सिंपली 1 का मतलब है आप 1 पे चले जाएं, आप 1 पे आ जाएं। अब इसका आंसर पे जो हम ड्रॉ करेंगे ना, वो 1 और 2 के बीच में ड्रॉ करेंगे, तो मतलब ये 1 जो है ये आइडेंटिफाई करता है कि आपने 1 और 2 के बीच में आंसर ड्रॉ करना है। अब 1 और 1, इस 1 का बस इतना ही काम है। 1 का मतलब क्या है, आप 1 और 2 के बीच में चले, पहले 0 और 1 के बीच में कर रहे थे क्योंकि होल में नंबर नहीं था, अब होल में नंबर है तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में चले जाएंगे, 1 और 2 के बीच में आप चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सीधा डिनोमिनेटर, व्हाट इज द डिनोमिनेटर इज 4, तो हम कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे, 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, आपने 3 लाइंस को ड्रॉ कर दिया। अब आपको कह रहे हैं 1/4 ड्रॉ करना है, तो दिस इज 1 होल 1/4, ये वाला जो फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट वाला, ये आपके पास क्या है, 1 होल 1/4। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, -1 होल। अब वेरी गुड, तो अब क्या करना है, डायरेक्ट माइनस पे चले जाएंगे आप। अब माइनस पे जाएंगे, सी माइनस पे जाएंगे, सो आई हैव टू इरेज दिस। अब ये वाले इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये मैंने शायद गलती से बना दी है। -1 और -2 के बीच में जो है हमारे पास लाइन ड्रॉ होगी। हाउ विल यू ड्रॉ द लाइन? सी -1 और -2 इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आपके पास जो लाइंस ड्रॉ होंगी वो -1 और -2 के बीच में। हाउ मेनी लाइंस? 4 है डिनोमिनेटर, यू विल ड्रॉ 3 लाइंस, 1 2 एंड 3, ये वाली 4 हो जाएगी। तो अब आपको -1 होल 1/4 आइडेंटिफाई करना है ना,
दिस इज -1/1/4, ये जो फर्स्ट वाला है आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा -1/1/4, ठीक है। तो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी कम टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, यू विल ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। अब अच्छा, इसमें ये है कि आपने जो है वो लाजमी नहीं है कि आपने जो है वो मार्किंग करके ही जो है वो 1 और 2 बनाने हैं, आप डायरेक्टली बना सकते हैं। कैसे थी, अब जरूरी नहीं है कि आप स्केल से देखें 0 की तरह आ रहा है 1। आपने एक लाइन ड्रॉ की, जैसे रैंडम लाइन आपने ड्रॉ की, उसको मिड से आप खुद ही जो है वो 0 फाइंड करने हैं। मिड से आप कहते हैं 0 है, फिर थोड़ा सा गैप देके 1, थोड़ा सा गैप देके 2, अब ये -1। जरूरी नहीं है कि आपका जो गैप होगा वो कैलकुलेटेड होगा, आप जो है अपनी मर्जी से रैंडम जो है वो स्पेस उसमें दे सकते हैं। अब जैसे नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, दिस 2/3। अब देखिए इट इज अ रैशनल नंबर और हमेशा 0 और 1 के बीच में उसका आंसर आता है। नाउ सी द डिनोमिनेटर इज 3, वी विल ड्रॉ 2 लाइंस 1 और 2, तो आपने ड्रॉ कर दिया। अब आपको 2/3 चाहिए, दिस इज 1/3 एंड इट इज अ 2/3, तो ये आपके पास हो जाएगा 2/3। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन 6 इज -2/3। अब माइनस में है तो 0 और -1 के बीच में आप 3 वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, मतलब 3 डिनोमिनेटर है तो 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे 1 और 2। अब आपको -2/3 नोट डाउन करना है ना, सो -2/3, दिस इज -1/3 एंड इट इज -2/3, तो ये आपके पास हो जाएगा -2/3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 4। Now question 4. What is question 4? Can you make a list of all rational numbers between 1 and 2? अब क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं कि सारे रैशनल नंबर्स के बीच में आप उसकी लिस्ट क्या बना सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आते हैं। तो देखें ये एक इम्पॉसिबल क्वेश्चन है, क्योंकि आप सारे रैशनल नंबर्स के 1 और 2 के बीच में आप लिस्ट नहीं बना सकते, वो इनफाइनाइटली बहुत ज्यादा रैशनल नंबर्स आते हैं 1 और 2 के बीच में। अब जैसे कि आप फॉर एग्जांपल 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, और ये खत्म ही नहीं कभी होगा। तो 1 और 2 के बीच में इतने सारे जो है वो रैशनल नंबर्स आते हैं कि आप उसकी लिस्ट नहीं बना सकते। सो अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट लिस्ट ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 बिकॉज देयर आर इनफाइनाइटली मैनी, बहुत ज्यादा है, हम लिस्ट नहीं बना सकते। आई थिंक इट इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि बुक में आपके आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन ये दिया हुआ है। सो मेरा ख्याल से इस क्वेश्चन की जगह में होना चाहिए था, कैन यू मेक 3 और 2 और 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि मेक 3 रैशनल नंबर्स, तो मैं आपको जो है ना वो यहाँ से समझा देता हूँ। अगर क्वेश्चन ये आता है कैन यू मेक अ लॉन्ग रैशनल नंबर, तो आप ये लिख देंगे और ये आंसर हो जाएगा, दिस इज आंसर, ठीक है, अगर इतना है क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर इतना क्वेश्चन नहीं आता, वो ये कहते हैं कि मेक 2 रैशनल नंबर्स और मेक 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, तो वो कैसे बनेंगे। अब देयर इज अ फॉर्मूला फॉर 2 रैशनल नंबर्स, का जो फॉर्मूला है वो होता है x + y/2, ठीक है, x + y/2। x का मतलब फर्स्ट नंबर, y का मतलब सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय 2। जैसे हम 1 और 2 के बीच में निकाल रहे हैं, लेट्स सपोज हम 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 2। तो x की जगह 1 लिख देंगे, y की जगह पे 2 लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2। 1 + 2 कितने होते, 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 1 और 2 के बीच में पहला रैशनल नंबर आ गया जो कि 3/2 है, ठीक है। अब क्या करें, अब लिखें 1 and 3/2 लिखते हैं। अब इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर कौन सा है, तो कैसे करेंगे, सिंपल, आप x की जगह पे 1 लिखेंगे, प्लस का साइन फॉर्मूले से आ जाएगा, y की जगह पे क्या लिखेंगे 3/2। अब इसमें एक स्टेप समझना है, इसको एलसीएम कहते हैं हम। अब इसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है 1 के नीचे, तो क्या वैल्यू है 1। तो आप सिंपली क्या करें, आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2 1 इज 2, ठीक है, 2 × 1 इज 2, आपने 2 लिख दिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 इज 2 एंड 1 3 इज 3, और नीचे वाला 2 आपके पास सेम आ जाएगा, ठीक है। अब 3 + 2 कितने होते हैं 5 डिवाइडेड बाय 2 और अपॉन 2 आपके पास सेम आ गया। अब आप क्या करें, सिंपली ये जो डिवाइड वाले 2 है ना, इसको इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 इज 4, तो 5/4 आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट रैशनल नंबर। अब 1 and 5/4 के बीच में निकाल रहे हैं हम, 1 and 5/4, तो सिंपल x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4 और डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 कहाँ से आ गया आपके पास, डिवाइडेड बाय 2 कहाँ से आया है, जैसे 5/4 है ना,
Okay, it is divided by 4. Okay, so I think it is a mistake here. So this is correct. 5 upon 4. Okay, so ये मैंने ना गलती से लिख दिया है. तो ये इस तरह से होगा. x की वैल्यू हो जाएगी 1, y की वैल्यू हो जाएगी 5 upon 4. इन नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप द एलसीएम. यू हैव टू फाइंड द एलसीएम. द एलसीएम अब इसके डिनोमिनेटर के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है. तो आप क्या करेंगे? 4 times 1. 4 times 1 का आंसर क्या होता है? 4. देन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. कैसे करेंगे? 4 1 is a 4 and 1 5 is a 5. 4 को 1 से किया, 1 को 5. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं. तो 5 + 4 होते हैं 9 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 2. उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है? ये वाले 2 को जो है इस 4 से मल्टीप्लाई करें. 4 times 2 is 8. तो इस तरह से जो है वो आप रैशनल नंबर्स कुछ बना सकते हैं. ठीक है, तो ये 3 रैशनल नंबर्स मैंने बना के आपको बताया. क्वेश्चन में 4 आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? कोई भी एक और नंबर पिक कर लें. लेट से आप अगला बना सकते हैं 2 ले लें और उसके साथ 3 अपॉन 2, मतलब x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 अपॉन 2. सॉल्व करेंगे तो एक और रैशनल नंबर आ जाएगा आपके पास. तो ये आपकी मर्जी है, आप किसी भी ऑर्डर के तहत कोई भी रैशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज गिव रीजन व्हाई पाई इज एन इररेशनल नंबर. आपने बताना है कि क्यों जो है वो पाई इररेशनल नंबर है. पाई क्यों है वो इररेशनल नंबर? इररेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो आपके पास रिपीट होते जाते हैं, मतलब वो चलते जाते हैं, आप उनके डेसिमल को गिन नहीं सकते, तो वो इररेशनल नंबर होते हैं. पाई इज एन इररेशनल नंबर बिकॉज इट हैज नॉन एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन. पाई की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली होती है 3.142 एंड सो ऑन. ये इररेशनल नंबर है क्योंकि आप इसको रेशनल में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते. ये चलता चला जाता है. तो ये आपके पास आ जाएगा इररेशनल नंबर क्योंकि आप इसको गिन नहीं सकते एंड में कितने इसके एंडिंग पॉइंट है. तो इसका आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज चूज द करेक्ट आंसर. तो आप अपनी बुक्स में से देख के इसको कंप्लीट कर लीजिएगा. आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं 5 upon 7 इज एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर. 5 upon 7 वो कह रहे हैं 5 upon 7 जो है वो रैशनल नंबर है. ये बिल्कुल सही है. 5 upon 7 इज अ रैशनल नंबर, तो 1 जो है वो ब्लैंक ट्रू हो जाएगी. नंबर सेकंड में आपके पास कह रहे हैं कि पाई इज अ इररेशनल नंबर. पाई अभी हमने पढ़ा कि पाई क्या है? इररेशनल नंबर है. तो ये भी आपके पास करेक्ट हो जाएगा. नंबर थर्ड में कह रहे हैं आपके पास कि 0.031 और सो ऑन दिया हुआ इन्होंने. इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ये बिल्कुल सही है. ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि रिपीट चलते जा रहे हैं, आप गिन नहीं सकते. और नॉन रिपीटिंग क्यों है? क्योंकि रिपीट कोई भी नहीं हो रहा. ये भी आपके पास स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी. देन नंबर 4 इज 0.123 के ऊपर प्राइम है, मतलब 3 रिपीट हो जा रहे हैं बार बार. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन. अब ये आपके पास क्या है? 0.123 के पास एग्जांपल ये रिकरिंग कौन सा होता है कि जो पॉइंट के बाद आपके पास एक ही वैल्यू जो है वो रिपीट होती है. अब ये एक वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही यहाँ पे. 0.123 और 333 आगे जो है रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 0.123 इज एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन. अब रिकरिंग वो होते हैं जो रिपीटिंग होते हैं ना. रिपीटिंग होते हैं तो मतलब कि रिकरिंग ये रिकरिंग नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि पॉइंट के बाद वैल्यूज जो है वो 3 सो ऑन तक जा रहा है. ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये यहाँ पे इन्होंने डैश लगा दिया ना, तो मतलब आप इसको ऐसे समझ लें कि ये यहाँ पे स्टॉप हो गया. ठीक है, अब स्टॉप हो गया तो 0.123 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नॉन रिकरिंग. ठीक है, ये आप टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा, रिकरिंग नहीं हो सकता. तो ये आपके पास गलत हो जाएगा. देन नंबर 5 इज 1/2 and 1/3 and 2/3. ओके, सो 1/3 and 2/3 वो ये पूछ रहे हैं. अब देखें 1/3 इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, और 2/3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. मैंने आपको बताया था कि 1/3 एक रैशनल नंबर है, इसका आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा. एंड 2/3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, इसका आंसर भी हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा. तो इसमें भी इन्होंने यही लिखा हुआ है कि आप बताएं कि लाइन बिटवीन 0 and 1. बिल्कुल सही है. ये भी आपके पास 0 और 1 के बीच में आंसर आ रहा है, इसका भी 0 और 1 के बीच में आंसर आ रहा है. तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके पास ट्रू हो जाएगी. एंड द लास्ट नंबर 6 में आपको वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 1/√3 इज एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर. 1/√3. अब कहीं पे भी √3 आ जाएगा. √3 इज अ इररेशनल नंबर. जब भी इररेशनल आ जाता है तो पूरा फ्रैक्शन इररेशनल हो जाता है.
तो ये जब पूरा फ्रैक्शन इरेशनल हो जाएगा तो रैशनल नहीं है, दिस इज अ फॉल्स ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट होती है। सो उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है वो समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।